नमस्कार दोस्तों। आज अपन हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है काल, जिसको अंग्रेजी ग्रामर में टेंस के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये काल जो टॉपिक है, इस टॉपिक से किसी भी आप एग्ज़ाम्स में उठा के देख लीजिए, 1 या 2% आपको 100% मिलते हैं और 90% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको काल का पता ही नहीं होता है कि हिंदी में एक ऐसा टॉपिक भी चलता है जो काल पर आधारित है, यानी समय पर आधारित है। तो इसका अपन अध्ययन करें। देखो, काल कहते किसे हैं? क्रिया का परिभाषा देखते हैं अपन। क्रिया का वह रूपांतरण, यानी क्रिया का वह बदलाव जिससे क्रिया के व्यापार पर और उसकी पूर्ण या फिर अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, वह काल कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि क्रिया किस समय में घटित हो रही है उसका हमें ज्ञान करवाना है, बोध करवाना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। इन क्रिया कब घटित हो रही है, अब देखो अपन इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण है अपने सामने, अर्जुन पुस्तक पढ़ता है। एक है अर्जुन ने पुस्तक पढ़ी, एक है अर्जुन पुस्तक पढ़ेगा। अब इन तीन वाक्यों के माध्यम से अपन इस काल के बारे में समझेंगे। देखो, अर्जुन पुस्तक पढ़ता है, तो ये देखिए, ये जो तीनों ही वाक्य हैं, इसमें कर्ता कौन है? अर्जुन है। कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो अर्जुन के पुस्तक पढ़ने की क्रिया की सूचना अपन को मिल रही है कि अर्जुन पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसी अपन को सूचना मिल रही है। प्रथम वाक्य में देखो पढ़ता है, प्रथम वाक्य में क्या है? पढ़ता है। पढ़ता है ऐसी क्रिया का जो व्यापार है वह वर्तमान समय होने का बोध करवाता है। पढ़ता है जो क्रिया है, इसके माध्यम से पढ़ता से क्रिया का जो व्यापार है वो वर्तमान समय में होने का बोध कराता है, यानी वर्तमान में वह अर्जुन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। वर्तमान समय का अपने को क्या हो रहा है? इसमें बोध हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है, इसमें पढ़ी थी, ये जो वाक्य है पढ़ी थी, इसमें जो क्रिया के व्यापार के पूर्ण होने का अपने को बोध होता है, यानी अर्जुन ने पुस्तक पढ़ी थी। इस वाक्य में क्रिया के व्यापक क्रिया का जो व्यापार है उसके पूर्ण होने का हमको बोध हो रहा है, मतलब ये भूतकाल में जा रहा है, ये वर्तमान का बोध हो रहा है यहाँ पर भूतकाल में, यानी पढ़ी थी। और तीसरा जो वाक्य है, इसमें पढ़ेगा, इसमें पढ़ेगा से आने वाले जो समय है, जो समय अपने को मतलब भविष्य में जो आएगा, तो आने वाले समय में क्रिया के व्यापार की संभावना है, यानी आने वाला जो समय है उसमें क्रिया के व्यापार की संभावना व्यक्त हो रही है। इस प्रकार तीनों वाक्यों से क्रिया के व्यापार के समय और उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो रहा है। तो देखो, पहला वाक्य इसमें पढ़ता है मतलब वर्तमान काल का बोध हो रहा है, पढ़ी थी मतलब भूतकाल का बोध हो रहा है, और पढ़ेगा मतलब भविष्य काल का बोध हो रहा है। इस प्रकार से क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध करवाता है, वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। आशा करता हूँ अच्छे से तीनों बात समझ में आई होंगी आपको। ध्यान रखना, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब एक कर्ता और एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है। तो अर्जुन इन तीनों वाक्यों में क्या है? कर्म है। और ये पढ़ना, पढ़ी और पढ़ेगा, पढ़ता, ये सारी की सारी क्या है? कर्म है, ये सारे के सारे। इसके माध्यम से समय का अपने को ज्ञान होता है, बोध होता है। आई बात समझ में? अब देखो, काल के भेद, सीधा सीधा प्रश्न भी अगर परीक्षा में उठा सकता है अगला, तो काल के भेदों में ध्यान रखना, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब अपन वर्तमान काल की चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्तमान काल क्रिया का, वर्तमान काल में देखिए क्रिया का वह रूप, वर्तमान काल में क्रिया को जिस रूप के द्वारा किसी भी कार्य का जारी समय में होना, यानी कार्य जो हो रहा है वो जारी समय में जारी रहना, होना या फिर रहना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस वर्तमान काल के क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर सीधा सीधा प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में उठा लेता है एग्जामिनर, और अपन को पता ही नहीं होता है कि, जैसे इसका पता है कि काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं ये अगर पूछ ले तो ध्यान रखना 5 भेद होते हैं। बहुत ही मतलब छोटी छोटी बातों को भी अपने को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो देखो, वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है, यानी जारी जो समय चल रहा है उसमें होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल
कहा जाता है। आई बात समझ में? जैसे देखिए, अर्जुन पुस्तक पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल है, यानी कार्य जारी है, पुस्तक पढ़ रहा है वो, ठीक है। अब अपन इसके 5 भेदों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए 5 भेद होते हैं। पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वो होता है, देखो मित्रों, जिसमें देखो वर्तमान के इस भेद में मतलब क्रिया का साधारण रूप, जिससे वर्तमान काल में होने का बोध होता है, यानी क्रिया का साधारण रूप अपने को वाक्य में मिलेगा और वर्तमान काल का अपने को क्या हो जाएगा, उसका बोध हो जाएगा। इसकी पहचान की कुछ शब्द होते हैं, जैसे देखो ता है, ती है, ते हैं, तो है, ताहूँ आदि शब्द किसी वाक्य के अंत में अगर जुड़े हुए हैं तो 100% कौन सा काल माना जाएगा, वहाँ पर वर्तमान काल है वो माना जाएगा। मतलब वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया का साधारण रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा हो, वही क्या कहलाता है, वर्तमान काले, सामान्य वर्तमान काले कहलाता है। जैसे देखो ता है, ती है, ते हैं, ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए अपन को। इसके माध्यम से अपन काल को अच्छे से समझ सकते हैं, वाक्य परीक्षा में अपना प्रश्न है वो सही हो सकता है। देखो पूजा नृत्य करती है, तो ता है, ती है, ते हैं, इनमें से है ना अंत में मनीष पत्र लिखता है, मनीषा पत्र लिखती है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, मैं कॉलेज जाता हूँ, तुम मंदिर जाते हो, लड़के शोर करते हैं। तो ये सारे के सारे जो वाक्य हैं, इनमें आप स्वयं देख सकते हो। इसकी 2 पहचान अपन ने बताई हैं, एक तो अंत में ता है, ती है, ते हैं, सभी में देख लो ता है, ती है, ते आ रहे। दूसरी बात, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया है वो साधारण रूप से वर्तमान काल में, साधारण रूप से बिल्कुल वर्तमान काल में होने का बोध है वो करवाती है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। देखो तुम मंदिर जाते हो, यानी साधारण वाक्य है बिल्कुल, और वर्तमान काल में होने का इसमें अपन को क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। पूजा नृत्य करती है, तो देखो बिल्कुल साधारण वाक्य है, नृत्य करती है, ये साधारण वाक्य है बिल्कुल, और सामान्य वर्तमान काल में ये कार्य है वो घटित हो रहा है। और अंत में ता है, ती है, ये स्पेशली ध्यान में रखना, जिस किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हो, ताहूँ आदि शब्द जुड़े हुए हैं, तो वो 100% को किस में माना जाएगा, सामान्य वर्तमान काल में माना जाएगा। आशा करता हूँ कि अच्छे से ये एक भेद आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखो अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल वो होता है जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने के व्यापार की निरंतरता का बोध वर्तमान समय में मालूम हो, निरंतरता का बोध होगा और वर्तमान समय में मालूम हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल, यानी कार्य जारी रहा, उसमें तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। पहचान के लिए देखो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, ये शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आपको मिल जाते हैं तो कौन सा वाक्य माना जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। देखो पूजा नृत्य कर रही है, मनीष पत्र लिख रहा है, लड़के शोर कर रहे हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम मंदिर जा रहे हो। तो सभी वाक्यों में क्या मिल रहा है अपन को, क्रिया के करने होने, यानी जारी है क्रिया, निरंतरता का बोध हो रहा है अपन को, उसे अपूर्ण या फिर तात्कालिक क्रिया कहा जाता है। सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, देखो पूजा नृत्य कर रही है, मनीष पत्र लिख रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम मंदिर जा रहे हो, है ना सभी में। तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल माना जाता है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं ये जुड़े होंगे, ता है, ती है, ते हैं ये जुड़ेंगे, तो सामान्य वर्तमान काल माना जाएगा। अब देखो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध में मतलब ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसमें मतलब क्या होगा, क्रिया के संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो, परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो। क्रिया के होने में तो संदेह हो सकता है, परंतु वर्तमान काल के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट नहीं होगा, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल माना जाएगा। और अंत में ये ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये जुड़ा हुआ मिलेगा अपन को, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल। देखो मनीष पत्र लिखता होगा, अब क्रिया तो लिखता होगा, परंतु लिखता तो क्रिया तो वर्तमान काल का बोध हो रही है, परंतु इस समय है जो वो तो वर्तमान काल का बोध करवा रहा है। क्रिया में जरूर अपने को संदेह हो रहा है, मनीष पत्र लिखता होगा, है ना, समय तो जरूर है वो वर्तमान काल, परंतु क्रिया है वो, उसमें संदेह प्रकट हो सकता है। लड़के शोर करते होंगे, लड़के शोर करते होंगे, पूजा नृत्य करती होगी, वह कॉलेज जाता होगा, तुम मंदिर जाते होंगे। इस प्रकार से इन वाक्यों में देख लो, जो क्रिया है उसमें तो देखो संदेह हो सकता है, परंतु समय जो है वो वर्तमान काल में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, यानी काल होगा वो वर्तमान ही होगा, लेकिन क्रिया में अपन को संदेह जरूरी हो सकता है। इसके अंत में देख लो आप, ता होगा, ती होंगी, सभी में मनीष पत्र लिखता होगा, लड़के शोर करते होंगे, पूजा
नृत्य करती होगी, वह कॉलेज जाता होगा, तुम मंदिर जाते होंगे। तो सभी में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये शब्द जुड़े हुए मिलेंगे। वहाँ पर क्रिया में आपको संदेह हो सकता है, लेकिन वर्तमान काल के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। आगे देखो, संभाव्य वर्तमान काल, इसमें तो बिल्कुल साधारण सी बात है, शायद या संभावना, ये शब्द अपन को जुड़े हुए कहीं पर भी मिलेंगे। वहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल है वो माना जाएगा, शायद या संभवतया। तो देखो, शायद भैया आए होंगे, रमा मंदिर गई हो, संभवतया नौकर आया हो, शायद माताजी ने खाना बनाया हो। तो ये जो शब्द हैं, शायद है, संभवतया है, इस प्रकार के शब्द अगर किसी वाक्य में अपन को मिलते हैं और वर्तमान काल का बोध करवा रहा होगा, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है वो माना जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आ रही है ना बात समझ में? जहाँ पर शायद और संभावना व्यक्त की गई हो, वहाँ पर वर्तमान काल जरूर होगा और ये शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है वो माना जाएगा। अगला देखिए, आज्ञार्थक वर्तमान काल, अंतिम पांचवा है भेद। आज्ञार्थ मतलब आज्ञा या आदेश मिलेगा किसी वाक्य में, कार्य तो उसमें देखिए वर्तमान काल का ही बोध होगा, परंतु आज्ञा या आदेश होगी। देखो, महेश अब तुम खेलो, अब महेश अब तुम खेलो, यानी कार्य है वो क्या हो रहा है? वर्तमान काल का बोध करवा रहा है वाक्य में, परंतु इसमें आज्ञा दी जा रही है कि महेश अब तुम खेलो। बच्चे यहाँ आओ, आदेश हो रहा है बच्चों को कि बच्चों यहाँ आओ। हरीश तुम अपना गृह कार्य करो, आदेश मिल रहा है हरीश तुम अपना गृह कार्य करो। राधिका विद्यालय जाओ, आदेश मिल रहा है। और विवेक मेज को साफ करो। जिसमें आज्ञा या आदेश का बोध होता हो, वहाँ पर आज्ञार्थक वर्तमान काल माना जाता है, जिसमें क्या होगा कि इस रूप में समय जो होगा वो वर्तमान समय में होगा, परंतु आज्ञा देने का बोध होगा वाक्य में, वहाँ पर देख लेना आज्ञार्थक वर्तमान काल है वो माना जाएगा। जिस प्रकार हरीश तुम अपना गृह कार्य करो, तो करना तो अभी है वर्तमान काल में, लेकिन हरीश को क्या मिल रहा है कि आज्ञा दी जा रही है, यानी मतलब आदेश दिया जा रहा है। बच्चे यहाँ आओ, आदेश हो रहा है कि बच्चों को बोल रहा है कि बच्चों यहाँ आओ, है ना। यहाँ अभी आओ मतलब वर्तमान काल का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है वो आदेश दिया जा रहा है बच्चों को। महेश अब तुम खेलो, तो महेश को यह आज्ञा दी जा रही है कि महेश अब तुम खेलो, खेल सकते हो। आ रही है बात समझ में? जिसमें जिस रूप में क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में आज्ञा देने का आदेश हो, वर्तमान समय में आज्ञा दी जा रही हो, वहाँ पर आज्ञार्थक वर्तमान काल है वो माना जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो, अब अपन भूतकाल की चर्चा करें। तो देखिए, भूतकाल तो क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय का, यानी पीछे बीत चुका उस समय में कार्य के होने का बोध हो, वहाँ पर भूतकाल माना जाता है। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वहाँ पर भूतकाल माना जाता है। भूतकाल के ध्यान रखना 6 भेद होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ये प्रश्न उठा लिए जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, और सब कुछ पूरा काल आपको अच्छे से याद हो, परंतु ये भेद अगर याद नहीं होंगे तो वहाँ पर आपका मतलब कुछ भी नहीं बंटने वाला है, चाहे अंदर से कितना ही डीपली आप पढ़ते जाओ। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं 6। तो देखो, सामान्य भूतकाल, तो देखो सामान्य भूतकाल वही बात है। सामान्य भूतकाल में देखो, क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में हुआ है, परंतु ये ज्ञात न हो कि संपन्न हुए कितना समय गुजर गया। कार्य तो बीते समय में संपन्न हो गया, कार्य बीते समय में हो गया, परंतु ये पता नहीं है अपन को कि कार्य संपन्न हुए कितना समय हो गया। वहाँ पर सामान्य भूतकाल है वो माना जाता है। इसकी पहचानने के लिए देखो, वाक्य के अंत में आपको आ ई ए आदि की मात्रा है वो देखने को मिलेगी। इसमें क्रिया जो होगी इसमें या ई ए लगेगा, और धातुएं होंगी उसमें आ ई ए की मात्रा होगी। जैसे देखो, समझो, राकेश विद्यालय गया, राकेश है वो विद्यालय गया, मतलब इसमें देखो इस वाक्य में कार्य संपन्न हो गया बीते समय में, ये अपन को पता है, परंतु संपन्न हुए कितना समय हो गया, कब गया राकेश विद्यालय, इस बात का अपन को ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा? सामान्य भूतकाल। आशा ने कहानी सुनाई, अब आशा ने कहानी सुनाई, वो भूतकाल का बोध हो रहा है, परंतु कहानी कितने समय पहले पहले सुनाई, इस बात का अपने को ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सामान्य भूतकाल माना जाएगा। बच्चे पढ़कर घर गए, बच्चे पढ़कर
घर गए। परेश ने जंगल में शेर देखा। अब परेश ने जंगल में शेर देखा, ये बात तो सही है, परंतु इसमें ये तो बोध हो रहा है कि शेर देखा, भूतकाल का बोध हो रहा है, लेकिन कब देखा वो समय का अपन को पता नहीं है। इसका मतलब वो सामान्य भूतकाल में। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया कितना समय हो गया है ये अपन को पता नहीं है। गिराया, हाँ, भूतकाल का जरूर अपन को बोध हो रहा है। वहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा? सामान्य भूतकाल माना जाएगा। और सभी वाक्यों के अंत में आप देख लो, चाहे आ ई ए फिर या ई ए आएंगे। देखो, राकेश विद्यालय गया, आशा ने कहानी सुनाई, बच्चे पढ़कर गए, परेश ने जंगल में शेर देखा, आ रहा है, सभी में देख लो, गिराया। जिस किसी वाक्य के अंत में आ ई ए या ई ए ये शब्द अगर अपन को पढ़ने को मिलते हैं, वहाँ पर सामान्य भूतकाल है वो माना जाएगा। सामान्य भूतकाल में कार्य संपन्न होने का, तो बीते हुए समय में कार्य संपन्न हो गया इसका तो अपन को जानकारी मिलेगी, परंतु ये ज्ञात नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा कि कार्य संपन्न हुए कितना समय हो गया है, कितना समय व्यतीत हो गया है। वहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा? सामान्य भूतकाल है वो माना जाएगा। अब देखो, आसन्न भूतकाल में नजदीकी से कार्य संपन्न होगा। इसमें क्या होगा? आसन्न भूतकाल में देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता हो, ये पता चलता है कि कार्य बीते समय में हुआ। ये तो पता चलता है कि कार्य बीते समय में हुआ है, तथा कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं लगा। यानी कार्य बीते समय में जरूर पूर्ण, अपन कार्य संपन्न होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, अर्थात कार्य का प्रभाव अभी भी क्या है? शेष है। वहाँ पर आसन्न भूतकाल यानी बिल्कुल आसन्न, आसन्न का मतलब नज़दीकी से लगाया जाता है कि कार्य बीते समय में हुआ परंतु ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कार्य संपन्न होने में, मतलब कार्य का प्रभाव अभी भी शेष है। पहचान के लिए अपन को यह मिलेगा, या है, आ है, ई है, ए है। ये शब्द किसी वाक्य के अंत में मिलेंगे तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल है वो माना जाएगा। जैसे देखो, राकेश विद्यालय गया है, यानी राकेश विद्यालय गया है, अभी गया है। ये होता ना, राकेश विद्यालय गया तो सामान्य भूतकाल हो जाता है ना। बात को समझ रहे हो नहीं? कब गया ये पता नहीं है, परंतु अब तो देखो, राकेश विद्यालय गया है यानी अभी भी गया है। आशा ने कहानी सुनाई है, यानी आशा ने अभी भी कहानी सुनाई है। बच्चे पढ़कर घर चले गए, बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं, यानी अभी भी बच्चे पढ़कर के वो क्या, कहाँ गए हैं? घर पर गए हैं। परेश ने जंगल में शेर देखा, यानी परेश ने जंगल में अभी शेर देखा है, तुरंत ही, मतलब कार्य का जो प्रभाव हो वो अभी भी वाक्य में क्या है, अपन को नजर आ रहा है। अंत में है लग जाएगा। या, आ और ई अगर किसी वाक्य में आते हैं तो सामान्य भूतकाल होगा, और अगर इनके साथ में है जुड़ जाएगा तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा, यानी अभी भी वो कार्य है वो संपन्न हुआ है। देख लो, चाहिए राकेश विद्यालय गया है, अभी गया है। आशा ने कहानी सुनाई है, अभी सुनाई है। बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं, अभी गए हैं, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं हो, जिस वाक्य में कार्य का प्रभाव अभी भी मौजूद हो, वहाँ पर आसन्न भूतकाल है वो माना जाता है। आ रही है बात समझ में? आगे देखो, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में देखो क्या होता है, क्रिया का वह रूप, पूर्ण भूतकाल में क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है, वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब इसमें अंत में यही है कि इसमें जहाँ पर है जुड़ जाएगा वहाँ पर सामान्य भूतकाल, सॉरी आसन्न भूतकाल, है नहीं जुड़ेगा वहाँ पर सामान्य भूतकाल, और पूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा? था जुड़ जाएगा। या था, ई थी, ए थे, आ था, ये अंत में था जुड़ जाएगा, वहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल, यानी कार्य समय हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। जैसे राकेश विद्यालय गया था, कि हाँ राकेश विद्यालय तो गया था, बहुत टाइम हो गया। इसी प्रकार आशा ने कहानी सुनाई थी, हाँ आशा ने कहानी सुनाई थी परंतु काफ़ी समय हो गया कहानी सुनाई। बच्चे पढ़कर चले गए थे, यानी बच्चे तो यहाँ से पढ़ कर के चले गए थे। आशा ने जंगल में शेर देखा था, आशा ने जंगल में क्या देखा था? शेर देखा था। तो देखो, कोई भी वाक्य होगा जिसमें कार्य तो बीते समय में होने का बोध होता है, परंतु साथ साथ में बहुत समय व्यतीत हो चुका होता है। जिस वाक्य के अंत में या था, ई थी, ए थे, ये शब्द जुड़े हुए किसी वाक्य के अंत में मिलेंगे, वहां पर पूर्ण भूतकाल माना जाएगा। आई बात समझ में? अंत में देख लो, या था, आशा ने कहानी सुनाई थी, बच्चे पढ़कर चले गए थे, आशा ने जंगल में शेर देखा था। तो सभी के अंत में या था, ई थी, आ था, ए थे, ये शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल है वो माना जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखिए, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? बहुत आसान है, सेम वही बात है। इसमें क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चलता हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। इस बात का तो पता चलेगा कार्य भूतकाल में हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति के विषय का बोध नहीं हो, यानी
कब समाप्त हुआ इसका अपन को ज्ञान नहीं होगा। अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द जुड़े हुए अगर अपन को कहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है वो माना जाएगा। देखो राकेश विद्यालय जा रहा था, हाँ कि राकेश, अब काल तो देखो भूतकाल जा रहा था, भूतकाल में हो गया काम, परंतु उसी के साथ में समाप्ति के विषय में अपन को बोध नहीं है कि हाँ जा तो रहा था, पता नहीं कितना समय हो गया। इसी प्रकार से जिस जिस वाक्य में कार्य समाप्ति के विषय में पूरी जानकारी, पूरा बोध न हो, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। आशा कहानी सुना रही थी, हाँ आशा कहानी जरूर सुनाई थी, परंतु वो सुना रही थी, अब पता नहीं कितना समय हो गया। बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे, हाँ बच्चे पढ़ के चले गए, यहाँ पर अब जा रहे थे, अब कितना समय हो गया ये सही से बोध नहीं हो पा रहा है अपन को, इसीलिए यहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है वो माना जाएगा। आई बात समझ में। बस इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना। सामान्य में क्या होगा, अंत में आ ई ए आएंगे, और आसन भूतकाल में आ ई ए के साथ में है आ जाएगा, पूर्ण भूतकाल में आ ई ए के साथ में था आ जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द जुड़ जाएंगे, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है वो माना जाएगा। आगे देखिए संदिग्ध भूतकाल। अब देखो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल का मतलब है क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट होता है, सभी वाक्यों में भूतकाल का तो बोध होगा अपन को, परंतु इस बात में संदेह रहेगा कि कार्य हुआ था या नहीं हुआ था, यानी संदेह की स्थिति जहाँ पर बनी रहेगी वहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा, संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। पहचान के लिए आपको या होगा, ई होगी, ए होंगे, ये शब्द पढ़ने को मिलेंगे किसी वाक्य के अंत में, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल माना जाएगा। राकेश विद्यालय गया होगा, अब राकेश विद्यालय गया होगा, गया मतलब भूतकाल में आ गया, अब होगा यहाँ पर संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, मतलब संदिग्ध भूतकाल। बच्चे पढ़कर घर गए होंगे, कि हाँ बच्चे पढ़ कर के घर गए होंगे, पता नहीं है। आशा ने कहानी सुनाई होगी, यहाँ पर भी कार्य का पूर्ण बोध नहीं हो पा रहा है। परेश ने जंगल में शेर देखा होगा। जहाँ पर जिस वाक्य में भूतकाल का तो प्रकट होता है कि भूतकाल तो है, परंतु इस बात में संदेह बना रहता है कि कार्य हुआ या नहीं, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है वो माना जाता है। आई बात समझ में। हेतु हेतु मत भूतकाल। अब देखो हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होगा, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल होने का तो अपन को बोध होगा, परंतु क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया होगी तो साथ में दूसरी क्रिया भी उस पर टिकी रहेगी, वह क्रिया तभी संपन्न होगी जब दूसरी क्रिया होगी उस पर निर्भर रहती है, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है। मतलब ता तो ती और ता ते तु, ये शब्द अगर अपन को किसी वाक्य में मिलेंगे जुड़े हुए, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाएगा। देखो यदि भी जुड़ा हुआ मिलता है किसी के, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, एक वर्षा होती, वर्षा का होने, फसल अच्छी होती, तो देखो दो क्रियाएं हो रही हैं परंतु पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आ रही है बात समझ में। जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल माना जाता है। मतलब यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम आ जाते तो मैं भी घर चला जाता, यदि तुम आ जाते तो मैं घर चला जाता, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती, यानी स्टेशन पर पहुंचना और एक गाड़ी मिलना दो क्रियाएं हैं, पहली क्रिया दूसरी पर निर्भर है। यदि हेमा परिश्रम करती तो अवश्य सफल होती, यदि हेमा परिश्रम करती तो अवश्य क्या होती, वो सफल होती। तो यदि और तो वाक्य में किसी में जुड़े हुए हों और साथ में भूतकाल का बोध हो, वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल वाक्य है वो माना जाएगा। आई बात समझ में, है किसी प्रकार की कोई समस्या। नेक्स्ट देखिए छोटा सा ही है, भविष्यत काल। सीधी सी बात है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध हो, वहां पर भविष्यत काल माना जाएगा। एक में वर्तमान की घटना होगी, दूसरे में भूत की होगी, तीसरे में आने वाले समय की होगी। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखो सामान्य भविष्यत काल बहुत ही आसान सा है। सामान्य भविष्यत काल में देखिए क्रिया का वह रूप, सामान्य भविष्य काल में क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का कार्य, आने वाले समय में कार्य संपन्न रूप से होने का बोध हो, यानी कार्य का आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, वहाँ पर सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। सामान्य भविष्यत काल को पहचानने के लिए देखो एगा, एगी, एंगे, ये वाक्य के अंत में अपन को मिलेंगे, इसको अच्छी तरह से याद रखना। आप वैसे वाक्य तो समझ जाओगे कि ये कौन से काल का, परंतु एगा, एगी, एंगे ऐसे रहता, रहती, रहते ऐसे शब्द जब तक अपन को याद नहीं होंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण सोल्व नहीं करेंगे, तो ये हमारे कन्फ्यूज रहेगा। तो ये वाक्य देखो एगा, एगी, एंगे ये जुड़े हुए होंगे, वहाँ पर सामान्य भविष्य काल। देखो राकेश विद्यालय जाएगा,
राकेश विद्यालय जाएगा, एगा होगी। आशा कहानी सुनाएगी, भविष्य में सुनाएगी। बच्चे पढ़कर घर जाएंगे। परेश जंगल में परेश जंगल में शेर देखेगा। तो देखो भविष्य में परेश जंगल में जाएगा और शेर देखेगा। अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिराएगा। तो ये भविष्य काल का बोध हो रहा है, परंतु किसी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे ये शब्द जुड़े हुए होंगे तो वहां पर सामान्य भविष्य काल है वो माना जाएगा। आई बात समझ में। इसमें काल का तो भविष्य का बोध होगा, परंतु वाक्य में अंत में अपन को एगा, एगी, एंगे ये शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, वहां पर कौन सा काल माना जाएगा, वहां पर सामान्य भविष्य काल है वो माना जाएगा। आगे देखो, संभाव्य भविष्य काल, शायद, संभवतः, हो सकता है, ये है। तो देखो संभाव्य भविष्य काल है, इसके भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, ठीक है। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, ये यहाँ पर देख लो तीन भेद हैं। सामान्य भविष्य काल में एगा, एगी, एंगे ये जुड़े हुए मिलेंगे, वहां पर सामान्य भविष्य काल। अब शायद, संभवतः, हो सकता है ये शब्द जुड़े हुए मिलेंगे, संभाव्य भविष्य काल। संभवतः राकेश विद्यालय जाए, संभवतः राकेश विद्यालय जाए। हो सकता है आशा कहानी सुनाए, हो सकता है आशा वो कहानी सुनाए। शायद प्रेस जंगल में शेर देखे, शायद प्रेस जंगल में शेर देखे। शायद, संभवतः, हो सकता है ये शब्द अगर आपको कहीं पर जुड़े हुए अगर मिल जाएं, वहां पर संभाव्य भविष्य काल है वो माना जाएगा। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, वही बात है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, उसी प्रकार हेतु हेतु मद भविष्यत काल में गा, गी, गे। हेतु हेतु मद भविष्यत काल में अपन ने जोड़ा था ता, तो, ती, तो, ते, तो, और जबकि हेतु हेतु मद भविष्यत काल में गा, गे, गी, गे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि शायद वर्षा होती, उस वाक्य में अपन ने पढ़ा था यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पर यदि वर्षा होगी, भविष्य की बात हो रही है, वहां पर थी भूतकाल की। यदि वर्षा होती तो भूतकाल में आ गई, और यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी भविष्य की बात यहाँ पर है वो चल रही है। आ रही है बात समझ में। यदि वर्षा होती तो वहां पर क्या हो जाता, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाता। यहाँ पर है ही यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि रवीना परिश्रम करेगी तो अवश्य सफल हो जाएगी। यदि तुम आ जाओ यदि तुम आ जाओगे तो मैं घर जाऊंगा। तो यहाँ पर यदि के साथ में गा, गी, गे ये शब्द अगर जुड़े हुए मिलेंगे तो वहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल है वो माना, ये सॉरी हेतु हेतु मत भविष्य काल है वो माना जाएगा। यानी भविष्य की बात होगी, सीधी सी भाषा की बात यही है कि यदि रवीना परिश्रम करती तो यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल में चली जाती, करती मतलब भूतकाल में, और करेगी मतलब भविष्य में, तो अवश्य सफल होगी। आशा करता हूँ कि अच्छे से सारी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान रखना, वर्तमान काल जो होता है उसके पांच भेद होते हैं। पांचों भेदों के नाम बता दूं, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल, फिर संभाव्य वर्तमान काल, फिर आज्ञार्थक वर्तमान काल। इसी प्रकार से है, भूतकाल के छह भेद बताए थे, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। भविष्य काल में देखो, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। इस प्रकार से अपन को अच्छे से जो काल है उसका टॉपिक को अच्छे से अध्ययन किया है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एकदम एक एक चीज़ को अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि कौन से वाक्य में कौन से शब्द आ जाएंगे तो वो काल है वो किस वाक्य में बदल जाएगा। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।